जी शराब पींदी है इस गल नो। हाँ जी मैं तो जी हूँ झूठ मारना कोई नहीं झूठ क्यों बोलने हैं? हाँ जी इस उम्र झूठ ना जी ना मेरी खबर चलता ने मैं बीमार हां मैनू दौरा पौंदा दिल दा। अच्छा मैनू दसो ऐ सच बोल सी इहदे विच बोल। अच्छा ते मां जी नजमा दी जेडी तस्वीर असा वेखी है हां जी ते नजमा कोई एडी लंबी चौड़ी ते नहीं इत्थे ते हाथ ही नहीं जांदा नजमा दा जी और मैं कोल कोई नहीं मैं केड़ा झूठ मारा। नजमा जेडी वाकई शराब पींदी सी जी किने लाया इन्नू शराब? साईं लाया सो। साईं ने लाया? हाँ साईं पींदा सी? पींदा शराब पी तो कमली हो गई कमली हो गई सी वो आई उन पता ही नहीं आंधी पानी था ते शराब ही पीती जावां। ये केड़े रंग दी दाल थी? हाथ दे विच टिक्की। आओ मुझे बता दो इधर आकर समझाओ ना उसको। आओ मुझे बताओ क्या कहना है इसने क्या बयान देना जो पीछे से मत बोलना आप सियाणपुना इधर आके करो कैमरे के आगे। सुगरा आपकी कितनी उम्र है? 10-11 साल। 10-11 साल की हो? हाँ जी। ओए अल्लाह से तौबा मांगो। ताने पंदियां पे कमरे च ते उन्हें बत्ती नु हथ ला ले। अच्छा इत्थे केदा निशान है? इत्थे उंदे बंदे ने ओनू मारया है। जेड़ा गले ते निशान है वो पुराना नहीं वो ताजा है। बंदे ने जे मारी हुंदी ते फिर 10 दिन पुरानी चोट काले रंग दी हुंदी है पुत्र। झूठ ओ बोली दा जेड़ा समझ आए। चल हुन शाबाश दस दे मैनू अंदर दी गल। नंगी तार सी? नहीं जी जिथों लाई सी ना हाथ च फड़ी सी ओथों नंगी तार। किथों लाई सी? ओने अंदरों ही लाई सी। अच्छा ओने तार भी लाई सी हाथ च भी फड़ी सी दड़ाले करके थल्ले भी डिग्गी खड़ाक भी होया बाहर भी आए ते तार फिर ना हाथों छुटी। ए मेरे हाथ च माइक है ना जे मैं डिग जाती है डिगेगा कि इंज ही रहेगा हवा च? साक उठ के मारिया ना ननान नु? नहीं जी असी तो कोई नहीं नुसा कट के मारे। चलो तू नहीं मारिया पुत्र किने मारिया? बस है 10 छड़ गल खत्म। ये मुझे टूटा हुआ तो नजर ही नहीं आ रहा। कहाँ से टूटा हुआ है? आप कह रही हो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर गए हैं। लगाओ हाथ जरा कहाँ से तोड़ा है? अच्छा मैं जितना भी जोर लगा लूं मैं इस दरवाजे को नहीं तोड़ सकती। तो इस दरवाजे को इस लड़की ने कैसे तोड़ लिया और तोड़ के वो अंदर चलेगी जबकि दरवाजा बिल्कुल ठीक है। ये देखें कितना मजबूर इंसान होगा। मजबूर हो गए? कौन मजबूर होया? यही होने ने जिन्ना ने बेचारे ने आपकी मारी नहीं तो कितना दिल करता पहुंची है कत्ल करना ठीक है? नहीं तुसी कहते हो मजबूरी ना। खातून की डेथ हुई है और उसको जो है वो तदफीन किया जा रहा है। उस पे मुर्सा कहते हैं कि एक एक्सीडेंटल डेथ है करंट लगने से जिस तरह से डेड बॉडी के ऊपर हमें वायलेंस का जो है वो निशानात पाए जाते हैं। भाइयों ने अपनी सिस्टर को कत्ल किया है और रात को वो रातों रात जनाजा करवा रहे हैं। 11:30 बजे जनाजा है। अस्सलामुअलैकुम प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहीना शेख। इस टाइम में मौजूद हूँ डारी मुराद नौल। ये गांव का नाम है। ये सदर ननकाना पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़या है और यहाँ पर रहती है राइट साइड पर नजमा के वालिदैन। नजमा एक औरत है जिसकी उम्र है कोई 35 साल। 5 बच्चों की ये माँ है। सबसे बड़ा बच्चा इसका कोई बमुश्किल 9 से 10 साल का है। यहाँ पर ये कहा गया कि नजमा को करंट लग गया है और नजमा फौत हो गई। छेती छेती कफन करो छेती छेती दफनाओ। गर्मी है मौसम ठीक नहीं और फिर भरपूर तैयारी शुरू कर ली गई कफन दफन के लिए गुस्ल के लिए। पुलिस को किसी ने इत्तला दी कि नजमा को करंट नहीं लगा नजमा को कत्ल किया गया गले में तार डाल। फौरन से पुलिस मौके पर पहुंची और घर वालों ने कहा कि तुसी इत्थे की लैन आए हो नजमा नु तो लगा है करंट। फिर पुलिस वालों ने ये कहा कि फिर यहाँ पर जो निशान है कि किस चीज का निशान है बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ये कहती है कॉज ऑफ डेथ भी यही कहता है। तो घर वालों में से कोई एक सिंगल शख्स भी मुदई बनने को तैयार नहीं। किफायत हुसैन जो कि SHO है सदर ननकाना में और DPO तक जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने इस पर एक्शन लिया। पूरी की पूरी टीम यहाँ पर आई और फिर किफायत हुसैन इस केस के मुदई बने और फिर इसमें मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। आप हैरान होंगे कि मुल्जिमान कोई डाकू नहीं थे कोई आशिक नहीं था कोई शरीका नहीं था सगी माँ थी भाई थे जिन्होंने इसको कत्ल किया और ये रंग दिया कि इसको करंट लग गया जी फौत हो गई। सारी कहानी आपको बताती भी हूँ दिखाती भी हूँ कि इस माशरे का बेहानत चेहरा क्या कहता है। नजमा के घर पर मैं इस टाइम आ चुकी हूँ जहाँ पर नजमा की नानी भी मौजूद हैं कुछ और रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बुजुर्गों की हाल है, ठीक हो? ठीक हो? तबीयत से ठीक है तुम्हारी? ठीक है। ए हाथ मिलाओ। परेशान क्यों बैठे हो? नहीं जी, तबीयत मेरी ठीक नहीं रही। अल्लाह तुहानू सेहत दवे। की होया तुहानू? जी मैंने साह दी बीमारी है, मैंने ठीक नहीं तबीयत। अल्लाह ताला तुहानू सेहत दवे। नजमा तुहाडी की लगदी है? बहुत दोतरी है। दोतरी है? तुसी हाँ ओदी जी। नानी हो? हाँ जी। अच्छा ठीक है। सकी नानी हो? हाँ जी। ठीक हो गया। मैं हाँ। दसो नजमा दी कितनी उम्र है? जी मैं तो वडेरी हाँ, मैनू इन्ना नहीं पता। अच्छा चलो ठीक है। नजमा दे शादी नू ब्याह नू कितना अरसा होया है? कुछ 14-15 साल हो ही गए इसको। ठीक है, 14-15 साल हो गए हैं। हाँ ते जी। बच्चे कितने ने? 5। माशाल्लाह। कितने पुत्र ने, कितनी बेटियां ने? 3 बेटियां ने ते 2 बेटे ने। बेटियां। सब तो बड़ा बच्चा कितने साल दा है? ओ हो सी कोई 10-12-15-6 सालां दा। सब तो निक्के बड़ा? निक्के ही ने। निक्के निक्के ने? निक्के ने। सब तो छोटा बच्चा कितने साल दा है? ओ एक एडा है, अच्छा। एक एडा है, काकी है, तो 10-12 साल तो थल्ले थल्ले ने? थल्ले ने। ओए होए होए। नजमा दा शौहर की करदा है? शराब जी पींदी है। नहीं मैं पूछिए तुहानू नजमा दा शौहर की करदा है? ओ भाई कोई करता है। वाई करदा है? हाँ वाई जी। जी करदा है? हाँ जी। अच्छा ठीक है। अपनी जमीना ने ते किसी दी जमीन ते? अपनी जमीन। अपनी जमीन है। हाँ जी। बंदा की करदा है? वाई बीजी। बुढ़ी की करदी है? ओ जी वो भी वाई करते हैं, वो भी व्याही करते हैं। वो भी करदी है? हाँ जी। अच्छा ठीक है। ते नजमा नाल की होया है? ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ मौत हो गई है। की सच जी की बत्ती है? ने हाथ ला बैठी है। बत्ती ਨੂੰ हथ लाया? हाँ जी। अच्छा ते पुलिस वाले गलत गल करदे ने की कहंदे? जी नहीं, मैं पुलिस वाले नु क्यों आखा? ठीक है। मैं घर कोई नहीं, मैं अच्छा। कोल कोई नहीं ठीक ते मैं तो सुन के आई हां अच्छा ते मैं पुलिस वाले नु क्यों आखा? सही कहंदे हो। हाँ सही जी। कहंदे हो। हाँ जी। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਨਜਮਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ? ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ? ओए सवाल ਚਲੋ ਆਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਸਹੀ। ਆਓ। ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ये करना। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਹੈ? हाँ ए भाई। ਚਲੋ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ। ला जी ला। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ला जी। अच्छा जी। अच्छा बुजुर्गो मैंने दसो ए नजमा दा कमरा है? नहीं जी ये पेक्या का कमरा है। ये पेक्या पेक्या दा? का रुस के आई है। अच्छा एक पेके ने हाँ जी। ते अपने शौहर दे घरों हाँ। नाराज होके नाराज हो के हाँ उन्हें कुटिया मारिया है। किहड़ी गल्लों नाराज होई सी? जी शराब पींदी है। इस गल्लों? हाँ जी। मैं तो जी हूँ झूठ मारना कोई नहीं नहीं झूठ क्यों बोलने हैं? हाँ जी। इस उम्रे झूठ ना नहीं जी बोली ना, जाना। मेरी खबर चलता ने मैं बीमार हाँ, मैनू दौरा पौंदा दिल दा अल्लाह तो ते मैनू पुत्र कोई लोड़ नहीं। उन्हें कुटिया मारिया है। शौहर ने? हाँ ते इत्थे रोस के आ गई ठीक है। बत्ती नाल हाथ ला लिया। अच्छा किथे बत्ती केड़ी बत्ती नु हाथ? इत्थे पुत्र। दसो जरा मेनू। अच्छा। कैमरामैन जरा दिखाइए मुझे, स्विच बोर्ड दिखाइए। पुत्र किथे? मैं ते आई हाँ पीछे अच्छा मैनू दसो ए स्विच बोर्ड सी? इहदे विच बोर्ड आ। अच्छा ਤੇ ਮਾਜੀ ਨਜਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸਾਂ ਵੇਖੀ ਏ हाँ जी। ਤੇ ਨਜਮਾ ਕੋਈ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ नहीं। ਨਾਰਮਲ ਜਾਈਏ Normal ਜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਜਮਾ ਦਾ। जी और मैं कोल कोई नहीं, मैं केड़ा झूठ मारा ਅੱਛਾ हैं लाई बत्ती नु हाथ सो। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੈ? ए जी जेड़ा ना ना ਪੁੱਛਦੀ ਪਈਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं जी वो जेड़ा ना इत्थे मंजा सू बैठी के ते उते पता नहीं इंज जुट्टी मारी सू की कीता सू मैनू नहीं पता। अच्छा हाँ ते बत्ती वो हाथ दे उत्ते बत्ती लगी हुई है। अच्छा। इत्थे गल ते भी लगी हुई है। ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਕੇ? की पता वो तार तोड़ी सू ता उते करे बत्ती नु हंज कीता सू वो अच्छा। तार इत्थे आ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? जी मैं तो घर आई, मैनू मैं मेरा दूर घर है। अच्छा, मैं तुसी तो दूर सुन हो? के आई हाँ। तुसी मैं तो सुन के सुनी आए? सुनाई करती पई ਇਹ लोकां दी। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ हाँ जी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? मैं भी लोकां दे मुंह सुनी भी, ਹਾਂ मैं लोकां दे मुंह सुनी है, मैं नहीं देखिया। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी। ਨਜਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? नजमा दे बच्चे उनके घर वाग गए ने। ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਘਰ? वो है ਸੋਹਰਿਆਂ ਘਰ? हाँ अगा सौरिया घर। ਸੋਹਰਿਆਂ ਘਰ? हाँ जी। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂ। ਕਿ ਨਜਮਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਏ हाँ जी। ਲੜ ਕੇ हाँ जी। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੀ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? इत्थे 8-9 दिन रही। 8-9 ਦਿਨ ਰਹੀ ਏ। ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ? नहीं जी उनकी अम्मी दुकाना चाहती पई है उथे इत्थे अगा दूर करके ठीक है। वो उथे सी
ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਣਾ ਗਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਲੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਇੱਥੇ ਖੜੋ ਕਾਇਆ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਈ ਪਈ। ਮੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੀ। ਪਰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿ ਨਜਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀ ਸੀ? ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਕੁਆਰਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਾ, ਬਾਅਦ? ਵਿਆਹ ਪਿਆ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ? ਜੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਚ ਸੱਸ ਸੁਸਰ ਨਨਾਨਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋ ਨਿਨਾਣ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋ ਨਿਨਾਣ, ਇੱਕ ਸੱਸ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਹਾਂ, ਸਾਈਂ ਲਾਇਆ ਸੋ। ਸਾਈਂ ਨੇ ਲਾਇਆ? ਹਾਂ। ਸਾਈਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ? ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪੀਵਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਈਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਈਂ ਪੀਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕਿਸਮਤ ਹਾਰ ਗਈ। ਨਜਮਾ ਦੀ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਪੀਵਣ ਲੱਗਾ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੱਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਪੁੱਤਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਨਾਲ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੂ? ਜੀ। ਉਹ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਂ। ਉਵੇਂ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਸ ਵਕੂਏ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਜਮਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ? ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ? ਅੱਛੀ ਸੀ? ਅੱਛੀ ਸੀ। ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ, ਅੱਗੇ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਂਦੀ ਸੀ? ਜੀ ਦੂਰ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਂਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਬਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਂਦੀ ਪਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਤੀ ਜਾਵਾਂ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਸਾਈਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ, ਜੁੱਤੀ ਕਰਦੇ, ਮਾਲ ਮੰਨੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਾਈਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ? ਉਹਦੇ ਹੀ ਜੀ। ਭੱਜਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਨਾ ਭੱਜਿਆ ਆ। ਹਾਂ। ਘਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਵਾੜਾ ਨਰੇਂਨ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਬੱਗੂ ਬੱਗੂ ਸੱਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ। ਬੱਗੂ ਬੱਗੂ ਸਾਧਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਨਜਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਧਦੇ ਨੇ? ਨਜਮਾ। ਆਜੋ ਬਾਹਰ ਆਜੋ। ਕਿਹੜੇ रंग की दाल थी? हाथ दे विच डिग्गी। आओ मुझे बता दो, इधर आके समझाओ ना उसको। आओ मुझे बताओ क्या कहना है इसने, क्या बयान देना? जो पीछे से मत बोलना आप, सियाणपुणा इधर आके करो कैमरे के आगे। सुगरा आपकी कितनी उम्र है? 10-11 साल। 10-11 साल की हो? हाँ जी। ओए अल्लाह से तौबा मांगो। ताने बंदियां पींदे कमरे च ते ਉਹਨੇ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ। अच्छा, ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ? ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਚੋਟ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਝੂਠ ਉਹ ਬੋਲੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆਏ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ। ਲਾਈ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਰ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਫੜੀ ਸੀ, ਦੜਾਲੇ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗੀ, ਖੜਾਕ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਤਾਰ ਫਿਰ ਨਾ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਈਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਜਾਤੀ ਹੈ ਡਿੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਹਵਾ 'ਚ? ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਨਨਾਣ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਚਲੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਬਸ ਇਹ ਦੱਸ ਛੱਡ, ਗੱਲ ਖਤਮ। भाग्यों को पता चलना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सुगरा। सुगरा। सुगरा, आपकी कितनी उम्र है? 10-11 साल। 10-11 साल की हो? हाँ जी। ओए अल्लाह से तौबा मांगो। स्कूल गई हो कभी? नहीं। घर से बाहर, गांव से बाहर निकली हो कभी? नहीं। 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 घर में पली बड़ी हो, शादी कर दी इधर? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? नहीं, बच्चे नहीं है। आपके बच्चे नहीं है? नहीं। शादी की है? हाँ जी। अच्छा, शादी हो गई। चलो मुझे ये बताओ कि नजमा आपकी क्या लगती है? हमारी बाजी थी, हम बहन ही से बुलाते थे। बहन बुलाते थे। रिश्ते में क्या लगती है? मलेर लगती है। परजाई लगती है की लगती है? मलेर लगती है। मलेर लगती है? हाँ, नंद लगती है। आपकी नंद लगती है? हाँ जी। अच्छा चलो, वो आपकी नंद ननान। हाँ। पंजाबी च गल करें, पंजाबी समझ आती है ना? हाँ जी। ननान लगती है। हाँ जी। की रोला की सी नजमा नाल? कुछ भी नहीं सी जी, घर नाल लड़ के आई सी बंदे नाल। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਈ ਸੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਦੀ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? शराब पीती तो उथों लड़ पैने दोवें जी, तो उन्हें बंदे ने कुटिया नू अच्छा। ते अम्मी गई इन्हां दी ते उन्हें ले आंदा इत्थे। अम्मी जाके लेके आई है? हाँ जी। अम्मी नु फोन करके बुलाया सी? नहीं, हाँ। उनदी सस आई सी इत्थे। सस आई सी आके की कहंदी है? कहंदी कि उन्हें शराब पीती उत्थे ते डिग्गी पी ते लड़े ने ते। दोनों मियां बीवी? हाँ जी। अच्छा, फिर? अम्मी गई ते उन्हें ले आंदा उथों।
ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 10-11 ਦਿਨ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਗਈ ਸੀ ਕਣਕ ਗਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇੜ ਚੁੱਕਣ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤਾਣੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਇੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 10,000 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੰਗੋ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਸ਼ਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ 10 ਦਿਨ? ਹਾਂਜੀ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਡਿੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਸ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਸੀ? ਦੇਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈਸ ਵਾਈਸ ਪੀਂਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੀਂਦਿਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਸਾਈ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਇਕੱਲੇ? ਨਹੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ? ਇਹਦੇ ਸਾਈ ਨੇ। ਸਾਈ ਨੇ ਲਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਓਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਘਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਾਣੇ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਜ਼ਰਾ। आ जाओ चलो ओके स्विच पर ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ। पर थी ਹਾਂਜੀ। जब करंट को हाथ लगाया? ਹਾਂਜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬੂਹਾ ਦੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। अच्छा ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। अच्छा ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖੜਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਲੰਮੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਕੋਲ ਲੰਮੀ ਪਾਈ ਸੀ। अच्छा ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜਕ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। अच्छा ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੱਤੀ 'ਚ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। हाथ विच की फड़िया सी? ਉਹਨੇ ਬੱਤੀ ਦੀ ਤਾਰ ਫੜੀ ਸੀ। तार फड़ी सी? स्विच फड़िया सी? ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਫੜੀ ਸੀ। केड़े रंग दी तार सी? ਤਾਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ। काले रंग दी सी। अच्छा स्विच बोर्ड तो खिंच के फड़ी सी या हाथ उत्ते कीता सी? ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। आओ मुझे बता दो, इधर आके समझाओ ना उसको। आओ मुझे बताओ क्या कहना है इसमें, क्या बयान देना जो? आओ आप पीछे से नहीं बोलना, पीछे से मत बोलना आप। सियाणपुना इधर आके करो कैमरे के आगे। अच्छा फिर ਉਹਨੇ ਬਸ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ खराब किवें दा आया सी बाहर? ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ डिगन दा? ਹਾਂਜੀ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। अच्छा ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੱਚੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਵੇਂ ਖੜਕ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਦਾਣੇ ਅੰਦਰ ਭੜੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਡਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਛੜਿਆ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਛੜੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋ? ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ? ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅੰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ। ਕੋ 20 ਸਾਲ ਹੈ ਵੇ ਉਮਰ ਕਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ 20 ਸਾਲ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਹੈ ਉਮਰ? 20-22 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਡਾਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਚੋਟ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਝੂਠ ਉਹ ਬੋਲੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਏ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨੇ ਤਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਤਾਰ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤਾਰ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤਾਰ। ਫਿਰ ਸੋਚ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਦੱਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ। ਲਾਈ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਤਾਰ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਫੜੀ ਸੀ, ਦੜਾਲੇ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗੀ, ਖੜਾਕ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਤਾਰ ਫੇਰ ਨਾ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਐ? ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂ ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਹਿੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਿੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਹਿੱਲੇਗਾ। ਹਿੱਲੇਗਾ ਨਾ? ਤਾਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਰ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹੇਗੀ? ਸਾਕਨ ਹੋ ਗਈ, ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਈਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਜਾਤੀ ਡਿੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਹਵਾ 'ਚ? ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਬੇਟਾ
ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ, ਐਡੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਤਾਰ ਹੈ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਤਾਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ? ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਨਨਾਣ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਚਲੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਬਸ ਇਹ ਦੱਸ ਛੱਡ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਬੇਟਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬੱਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਡਿੱਗੀ ਵੇਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਪਾਉਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ लिया। ए निशान कितने सी गले वाला? बेटा वो जवाब दो जो सवाल कर रही हूँ, ये निशान कहाँ से आ गया? बदल नहीं होना, हाथ छोड़ दो, अब बता दो। नहीं बता जी, दो, शाबाश। नहीं ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। नहीं मैं कदों क्या तू मारी है? नहीं जी, जिन्हें मारी है उन्होंने हाँ दस किन्ने मारी है बेटा? 3 जवाब तू दिते ने, 3 सवालों दे 3 मुख्तलिफ जवाब। किन्ने मारी है बेटा? नहीं जी ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਗਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਫਨਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੀ? ਦੱਸੋ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੌਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। हाँ जी बेटा, पुलिस कैसे आ गई? इधर देखो ना, आप तो इस तरह जैसे मैं पता नहीं आपको सबक पढ़ाने आई हूँ। कैसे आ गई पुलिस? कैसे आई? हमें तो फिर नहीं पता वो कैसे। आपको ये भी नहीं पता? आपको ये पता है कि बत्ती से मरी है? हमने तो सीधे हाथ में तार की उल्टे हाथ में? इधर में आलते। हाँ कौन सा हाथ है ये जरा देखो, सीधा उल्टा है? सीधा। सीधा है। किस जगह लगे निशान उसके हाथ पे? हैं? किस जगह पे निशान लगे हैं बत्ती के? हाथ पे सज्जे आते लगे हैं। सज्जे हाथ सीधे हाथ हाँ। राइट हैंड पे? हाँ। ये जिससे लिखते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो तार जो थी वो उल्टे हाथ में थी? नहीं जी सज्जे आते जी। है सी तार? हाँ जी। उन्हीं 10 मिनट पहले तो तार है ही नहीं सी, छुट चुकी सी। नहीं जी जो डिगी है ना थल्ले, हाँ। तार उन्हें जो फड़ी है ना, खलो के उन्हें फड़ी होगी और सानू की पता कुछ ऐसे जो रो के फड़ी सी। दरवाजा जब बेटा करंट लगता है ना तो बंदा खड़ा नहीं हो सकता। कभी लगा है बचपन में करंट? नहीं जी जो उन्हें करंट उन्हें दरवाजा को बंद किया, सानू उनकी पता कि उन्हें खलो के लाया। ਮੈਨੂੰ के अंदर की होया जब दरवाजा ही बंद है, अंदर कैमरा लगा है? नहीं जो थल्ले डिगी है ना, खानू खड़क है, ਅਸੀਂ दरवाजा तोड़ के अंदर गए ते उनके हाथ ਵਿੱਚ तार छुट के ना, हाथ ਵਿੱਚ खून ਵਗਣ ਜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ फिर ਲੰਮੀ तेनू ਪਈ। की पता हाथ से छुट्टी है कि पैर से छुट्टी है? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ फिर ਕੀ क्यों बयान दई जानी है कि हाथ किन्ने पट्टी पढ़ाई है? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਟੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਾਗਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲਈ ਪੁੱਤਰ। हैं? दसो, आ जाए आप बाहर, आ जाए। किधर है वो दूसरी? ये आपका दरवाजा है? मैंने तो नहीं लगवाया, ये मुझे टूटा हुआ तो नजर ही नहीं आ रहा। कहाँ से टूटा हुआ है? आप कह रही हो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर गए हैं। नीचे से। लगाओ हाथ जरा, कहाँ से तोड़ा है? अच्छा, नहीं कहाँ, यहाँ कहाँ, ये ना कहाँ? अभी मैं जरा इसको बंद करती हूँ, आपने धक्का देके खोल के दिखाना है मुझे। ठीक क्या आप खोल सकती हो कि नहीं? ठीक। इतनी सी आपकी जान है मेरे जितनी। आपसे दरवाजा कहाँ से टूट गया? आप कहाँ से अंदर घुस गई और कहाँ से आपने सारा कुछ कर लिया? झूठ नहीं बोलते बच्चे। मैं जितना भी जोर लगा लूं मैं इस दरवाजे को नहीं तोड़ सकती। तो इस दरवाजे को इस लड़की ने कैसे तोड़ लिया? और तोड़ के वो अंदर चलेगी जबकि दरवाजा बिल्कुल ठीक है। ये देखे टूटा दरवाजा किसे कहा जा रहा है? इसको, जो कि शायद दीमक लगा हुआ है या क्या है, उससे लकड़ी गल गई है। कितना मजबूर इंसान होगा। मजबूर हो गए? कौन मजबूर होया? यही होना ना जिन्होंने बेचारिਆਂ ने ਆਪਣੀ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਹੁੰਚੀ बेटी को कत्ल करना ठीक है? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਬੱਚੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ क्या नाम है? मिसबा। मिसबा। मिसबा आपकी नंद लगती है? हाँ जी। नजमा? हाँ जी। कैसे मरी है नजमा? मुझे में तो नहीं पता, मैं तो पेके गई सी। अच्छा हाँ जी, तो मैंने मेरे शोर फोन किया सी भी नजमा फोत हो गई। अच्छा, तो दरवाजा किने तोड़िया? मैंने नहीं पता।
नहीं पता? ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਤੇ ਗਈ ਸੀ। अच्छा नजमा शराब पींदी है? ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। इन्नी अरसा होया ब्याह नूं? ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਜਮਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਟ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 9 ਸਾਲ। 9 ਸਾਲ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। 9 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਜਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਿਆਂ? ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਹੋ ਗਏ 5 ਸਾਲ ਪੀਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੀਂਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੀ? ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? क्यों? अमीर लड़ते सी तो इस वजह तो नहीं आती सी। अच्छा ठीक है, आओ जरा मुझे टूटा हुआ दरवाजा तो दिखाओ। आओ। कौन सा दरवाजा तोड़ा है? ये तो मुझे दरवाजा साबित नजर आ रहा है। ये देख क्या? एक मिनट जरा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, एक मिनट। ऐसे ऐसे ही है? ये आपका दरवाजा है? मैंने तो नहीं लगवाया। आप ही के घर क्या है? ये मुझे टूटा हुआ तो नजर ही नहीं आ रहा। कहाँ से टूटा हुआ है? आप कह रही हो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर गए हैं। हमने जो धक्का लगाया ना इधर से ये नीचे से टूट गया। वो उधर कैमरा है, जरा उधर मुंह कर लो। अच्छा हाँ बताओ, कहाँ से तोड़ा है? इधर से। कहाँ से? ये नीचे से। लगाओ हाथ जरा, कहाँ से तोड़ा है? अच्छा नहीं, कहाँ? यहाँ कहाँ? ये ना कहाँ? तो तू आपे फिर कुंडी खोल की। अच्छा थले। कब्जा हिल गया है? हाँ जी। अच्छा और बस? हाँ जी अभी मैं जरा इसको बंद करती हूँ, आपने धक्का देके खोल के दिखाना है मुझे। ठीक क्या आप खोल सकती हो कि नहीं? है ठीक। इतनी सी आपकी जान है मेरे जितनी। आपसे दरवाजा कहाँ से टूट गया, आप कहाँ से अंदर घुस गई और कहाँ से आपने सारा कुछ कर लिया? झूठ नहीं बोलते बच्चे। ये दरवाजा आपके सामने है, मैं जितना भी जोर लगा लूं मैं इस दरवाजे को नहीं तोड़ सकती। तो इस दरवाजे को इस लड़की ने कैसे तोड़ लिया और तोड़ के वो अंदर चलेगी, जबकि दरवाजा बिल्कुल ठीक है। ये देखें, टूटा दरवाजा किसे कहा जा रहा है? इसको, जो कि शायद दीमक लगा हुआ है या क्या है, उससे लकड़ी गल गई है, इसको कहा जा रहा है। हकाइक, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने है। शायद किफायत हुसैन जैसा इंस्पेक्टर या SHO इस गांव में इस जगह पर ना होता तो शायद नजमा को करंट के नाम पर कत्ल करके कब्र में डाल दिया गया होता और फिर आज ना हम यहाँ होते ना दोबारा नजमा का कोई नाम होता। चाचा जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? कबीर कबीर जी। कबीर साहब नजमा की लगती है ਤੁਹਾਡੀ? वो मेरी नजमा बिरादी काकी है। बरादी काकी है? हाँ अच्छा, शफाफ से लोग, हाँ सुथरे से लोग, गांव के बुजुर्ग। अच्छा बरादी काकी है। बरादी काकी शराब पींदी सी? नहीं जी, मैंने माँ से रंगे ननकाने हैं। ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ जिसे ਇਹ ਨਜਮਾ ਕਿਵੇਂ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ? मैं तेन सारे फौज हो गई, इन्होंने सुना दी, मैंने पता लगा, मैं आया। अच्छा जी। हाँ अच्छा जी। मैं इतने आया कि इन्होंने कब्र डाल दी थी। कबर ਚ ਪਾਤੀ ਸੀ? पाती ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਵਿੱਚੋਂ? कब्र तो ਹਾਂ नहीं किसी ने ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢੀ? ना। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਜਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਖੜਿਆ ਸੀ? वो मेडिकल ने नहीं करावा। ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਣਾ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਉਹ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਬੱਤੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਆਣੇ ਬੱਤੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਾ। ਨਜਮਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀ ਸੀ? ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਪੀਂਦੀ ਉਸੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਪੀਂਦਾ। ਹਾਂ ਜਵਾਈ ਪੀਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ? ਉਹ ਲੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਨ। तौबा अस्तगफुरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सलमा बीबी। सलमा। सलमा इधर मेरी तरफ तो देखो, आप बहुत रो रही थी, बहुत दुखी थी। हाँ जी। क्या हो गया? क्या किस दुख से रोती? बस मजबूरियां ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਜਨ। बिल्कुल है इज्जत ਫਿਰ प्यारी। ਸੋਚੋ सारियां ਨੂੰ इज्जत। इत्थे इज्जत किन्ने रोली है? ਸੋਚੋ ਕਿੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। मजबूर हो गए? कौन मजबूर होया? ਇਹ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। मजबूर होके कुड़ी मार छड़ी? ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। की मजबूरी सी? ਹੈ की ਗੈਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ। गैरत दी? ਹੋਰ गैरत दे नाम ते बुड्ढी नु मार छड़ी दा? ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। दसो तो सही किन्ने मारी है?
ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜੀਦਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜੀਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਹੋ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿੱਛੇ ਨਜਮਾ ਨੇ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ। ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਗਈਆਂ 4, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਲੋਕ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਫਿਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਦੀ ਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਏ, ਕਦੀ ਬੱਟਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਪੀਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਸੋ ਪਿੰਡ ਨਾ, ਦੇ ਇਹ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਫੜਦੇ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਨਹੀਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਮਜਬੂਰ। ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਧੀਆਂ ਨੇ, ਆਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ ਕੇ ਬਾਹ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਈ ਕੌਣ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਰਾਣੂ ਵੜਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚਾਚੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਚਾਚਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਵਾਈ ਨਸ਼ਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਸਹੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੇ ਛੜੀ। ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਨੇ। ਨਜਮਾਨੀ ਸੀ, ਪਿੰਦੀ ਪਲਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਈ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਗਲਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਸੱਸ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਵਿੱਚੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਚਾਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਹਯਾਤੀ ਦੇਵੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਭ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਈ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੋਗੇ? ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੁੱਛਣਾ। ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇਤੀ, ਕੁੜੀ ਨਸ਼ਈ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੇ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਬੂ ਤੇ ਹੈ ਪੈਣ। ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਠਾੜੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਬੱਚੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਹਕੀਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰੋਗੇ? ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਨਾ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਖਾਣਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਸੇ ਵੀ ਪਏ। ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਕੀਤਾ? ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, खातून की डेथ हुई है और उसको जो है वो तदफीन किया जा रहा है। उस पे मुर्सा कहते हैं कि एक एक्सीडेंटल डेथ है, करंट लगने से जिस तरह से डेड बॉडी के ऊपर हमें वायलेंस का जो है वो निशानात पाए जाते हैं। भाइयों ने अपनी सिस्टर को कत्ल किया है और रात को ही वो रातों रात जनाजा करवा रहे हैं। 11:30 बजे जनाजा है। ये हमारी सिस्टर रूट के एक हफ्ता पहले आई हुई थी मेके ससुराल से, तो आज ये पंखा चलाने लगी है तो इसको करंट लगा है, तो ये जाम बक हो गई। तो वहाँ पे जो उन्होंने बोर्ड दिखाया वो तकरीबन उसकी हाइट थी 7 से 8 फुट के दरमियान बोर्ड लगा हुआ था। उन्होंने कहा इधर से करंट लगा है, तो हमें वहाँ से डाउट क्रिएट होगा कि यहाँ पे तो औरत का हाथ नहीं पहुँच सकता, क्योंकि हाइट का मसला होता है। तो हमने कहा ये 8 फुट पे तो औरत का हाथ नहीं पहुँच सकता, करंट लगी। फिर वो मान गया है, वो उन्होंने कहा कि ये एडिक्टेड थी, शराब पीती थी, इसका खामद भी शराब पीता है, कुछ इसका किरदार ठीक नहीं है। लोग हमें बातें करते थे कि आपकी सिस्टर ऐसी है। DPO ननकाना मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, सैयद नदीम अब्बास साहब। एक ऐसी खातून जिसको किसी गैर ने कत्ल नहीं किया, उसको उसके प्यारों ने कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद इस कत्ल को रंग दिया गया फांसी का, खुदकुशी का या करंट लगने का। मुख्तलिफ हीले बहाने इस्तेमाल किए गए।
पुलिस ने बेहतरीन काम करते हुए न सिर्फ मौके पर पहुंची बल्कि पुलिस की मुद्दत में एक FIR भी दर्ज की गई और बहुत जल्द इस केस को निचोड़ करके मुलजिमान को अरेस्ट भी किया गया। DPO साहब से डिटेल्स जानते हैं इस मामले को। जी वालेकुम अस्सलाम। नदीम साहब, सबसे पहले तो हमें मकतूला का कंप्लीट नेम और उसकी उम्र बता दें। जी नजमा बीबी जो मकतूला है उनका नाम है और ये 5 बच्चों की माँ है। सही। और एज इनकी तकरीबन 35 साल एज है इनकी जो है। बिल्कुल ठीक है। क्या वजह बनी, नजमा को क्यों कत्ल कर दिया गया? और पुलिस का बड़ा पॉजिटिव किरदार हमें इसमें नजर आया कि घर वाले मुद्दई बनने को तैयार नहीं और पुलिस कह रही है कि नहीं हम इंसाफ देंगे और बाकायदा दिया गया। क्या डिटेल्स? जी इसमें आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको मैं जो है उसको ब्रीफ करता चलूँ। ये एक इंफॉर्मेशन जो है हमें सोर्स इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक खातून की डेथ हुई है और उसको जो है वो तदफीन किया जा रहा है उसको। सही। और जिस तरह आप जानते हैं कि पुलिस के पास इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाने के डिफरेंट चैनल्स मौजूद हैं। 15 का चैनल हमारे पास है, हमारे पास पुलिस स्टेशन है, हमारी पुलिस पेट्रोलिंग व्हीकल्स होती हैं। सही। तो ये तो वो चैनल हैं जो इमीडिएटली जिनको अवेल किया जा सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली ना तो उस की फैमिली की तरफ से और ना ही उस गांव के किसी बंदे ने हमें इस चीज़ की इतला दी कि एक गांव में जब ऐसी कोई चीज़ होती है, कोई डेथ होती है या डेथ होती है, कोई ना कोई इन्फॉर्म कर देता है। मे बी उसमें अगर कोई किसी भी किस्म का कोई सस्पिशन हो तो ठीक है। तो किसी ने भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया, बट हमें अपने चैनल से जो है अपने एक सोर्स इन्फॉर्मेशन से पता चला कि एक तदफीन की जा रही है। एनीवे उसके ऊपर जो है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन हमारा थाना सदर ननकाना जो है उसके SHO उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और वहाँ पर जब जाते हैं और उनके बुरसा से मिलते हैं, अभी डेड बॉडी को नहीं देखा होता तो उस पर बुरसा कहते हैं कि एक एक्सीडेंटल डेथ है और करंट लगने से इलेक्ट्रिक्यूशन हो गई है जिसकी वजह से डेथ हो गई है। बट उस चीज़ को हम उनकी जो है वो फर्दर उनको जब हम मजीद लोगों को उधर इंक्वायर करते हैं, उनके बयानात रिकॉर्ड करते हैं और जब स्पेशली जब हम अपनी लेडी ऑफिसर्स के साथ वहाँ पे उस डेड बॉडी को देखते हैं तो डेड बॉडी के ऊपर हमें वायलेंस का जो है वो निशानात पाए जाते हैं। उसको हम अपने फिर डेड बॉडी को हम अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और उसको हम पोस्टमार्टम करवाते हैं और डेड बॉडी के हम क्लियर हमें नज़र आता है कि उसमें जो है उसकी गर्दन के ऊपर जो है ऐसा ही कोई निशानात हैं जिससे कि रस्सी से उसको जो है उसकी गर्दन को वो जो है वो स्ट्रैंगुलेट किया गया है। बिल्कुल ठीक है। तो और इमीडिएटली हम जो है साथ ही अपनी मदयत के अंदर चूँकि फैमिली जो है वो तो इस चीज़ को ऑलरेडी हमें शेयर नहीं कर रही थी और हमने जब तमाम लोगों को इसमें शामिल किया और उनके डिफरेंट जो है वो कॉन्ट्रोडिक्टरी तजादात से भरे हुए स्टेटमेंट थे। ठीक है। तो हमने इस चीज़ को टेकअप किया। सही। और अपनी कंप्लेंट के ऊपर स्टेट कंप्लेंट के ऊपर पुलिस ने जो है इसको जो है मुद्दई बनी इस केस की। सही। और लोगों को जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे उनको जो इस काम के अंदर हमारी इंक्वायरी में इन्वेस्टिगेशन में सामने आए तो फिर जो है इसको नॉमिनेट भी किया इन लोगों को और इनको जो आगे फिर जो अरेस्ट का प्रोसीजर है वो भी किया गया इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। नदीम साहब ये बताइएगा कि जब आप लोगों को इत्तला मिली कि खातून के साथ ये हो रहा है और छुपाया जा रहा है कत्ल करने के बाद और फिर आप लोग डेड बॉडी के पास पहुंचे तो डेड बॉडी उस टाइम क्या कब्रिस्तान में थी, दफनाने के बिल्कुल करीब थे या घर पर थी? जी उसको अब तदफीन के प्रोसेस में थे उसको और उसको लेके जाने चाहते थे वहाँ पे जो है अभी उसको फिर हमने प्रिवेंट किया उसको जो है। पुलिस के लिए सबसे चैलेंज वाली सिचुएशन ये होती है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस या नॉलेज है, कि किसी घर में डेथ हो जाए और उसी घर में कातिल हो और फिर उसी घर में पुलिस जाके कहे कि आप लोगों में से कोई कातिल है। तो फैमिलीज की जानिब से ये माशरती तौर पर एक कॉन्सेप्ट है, कहा जाता है देखिए जी हमारे घर कत्ल हुआ और पुलिस हम पर जुल्म करने लग गई। डेफिनेटली ये केस जो है इसकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी है, तो ऐसी कोई सिचुएशन फेस की आपने आपके सिचुएशन? जी आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट कर रही है। सिर्फ उसमें एक डेथ केस में नहीं, किसी भी केस में कोई अगर ऐसा है जिसमें कंप्लेनेंट इटसेल्फ बेसिकली उसमें एक्यूज्ड है तो दैट इज अ चैलेंजिंग केस फॉर पुलिस। और क्योंकि पुलिस फिर उसमें जो है अगर उसको उसके ऊपर सस्पिशन करती है तो वो जो है इस चीज़ को जो है इसके ऊपर एजिटेट करते हैं इसके ऊपर कि हम इसमें अपरेंटली हम विक्टिम है लेकिन पुलिस हमें जो है इसमें जो है वो हमारे ऊपर जो है वो स्टेट ऑपरेशन हो रहा है। बट उसमें एक अगेन एक पुलिस का एक प्रोफेशनल फिर आगे उसकी प्रोफेशनल स्किल्स आ जाती हैं कि उस केस को किस तरह आगे उस चीज़ को प्रोसेस कैसे करती है पुलिस, उसको कैसे उसमें आगे केस आगे जो है वो अपना इन्वेस्टिगेशन में किस तरह प्रोग्रेस होती है। बिल्कुल ठीक है। वजह ना क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? जी अभी इसमें जो है ये एक जिस तरह हम इसको ऑनर किलिंग
ठीक है, के जुमरे में ही आता है। सही। और इसमें जो है वो इनके फैमिली मेंबर्स जो है, इसके भाई भी हैं इसके अंदर शामिल, और इसकी वालदा जो है उसको भी इसमें जो है मुकम्मल इस चीज़ का इल्म है। ठीक है। और ये इंसिडेंट जो है उसको वो अपने जो है घर आई हुई थी, जो है जो पेरेंट्स की तरफ, जो डिसीज्ड हैं वो अपने पेरेंट्स की तरफ आई हुई थी, और वहीं पे ये इंसिडेंट। शोहर का क्या किरदार है उसमें, वो किधर है, उसकी भी मेरी आवाज सुनी उसका जो अभी हस्बैंड है वो अभी उसको भी हम चीज़ें उसकी वेरीफाई कर रहे हैं उसको, और उसको भी इस केस के अंदर जो है हमने नॉमिनेट भी किया हुआ है। और इंशाल्लाह उसमें भी जो एज पर जो एविडेंस है उसको भी इसके अकॉर्डिंगली इसको हम। बिल्कुल ठीक है। नदीम साहब, लास्ट क्वेश्चन, पूरी फैमिली में से कोई एक फैमिली मेंबर भी ऐसा नहीं था जो बात करता कि नहीं ये कत्ल की गई है, ये मरी नहीं है? कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था पूरे घर में? जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बिल्कुल भी किसी ने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, घर से बाहर बात भी नहीं निकाली, और इन्फॉर्मेशन जो है सिर्फ फैमिली मेंबर क्या, जो नेबरहुड के लोग होते हैं वो तो डेफिनेटली जब कहीं डेथ होती है तो इमीडिएटली वो उस मजमा लगता है, आता है, सबको पता लगता है, लोग पूछते हैं, वजह मौत पूछते हैं, क्या इशू है। तो वो उसमें तो इवन के उस गांव के लोगों ने भी इस तरह का कोई हमें जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी इस हवाले से, जो है उसमें कोई आगे बढ़ के जो है किसी किस्म का कोई जो है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप या आपकी फोर्स, आपका स्टाफ चंद मिनट लेट हो जाता तो शायद इसको दफना दिया जाता, और शायद ये आवाज़ ही बाहर ना निकलती और इस कत्ल के मुतालिक पता ही नहीं चलता। एम आई राइट? जी डेफिनेटली ऐसे ही जो आप बता रही हैं ऐसे होता है, बट इवन देन अगर हमें ऐसी कोई इत्तला मिलती है जिसके अंदर कोई जुल्म ज्यादती हुई है और अगर उन्होंने इसको दफना भी दिया है, तो इवन देन स्टेट ऑपरेटर्स जो है वो इसमें बिल्कुल जो है वो कॉग्निजेंस लेगा और कॉग्निजेंस लेता भी है, और नो डाउट थोड़ा सा प्रोसेस डिले हो जाता है उसमें, बट उसमें डेड बॉडी को दोबारा एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट के बाद उसको एक्ज्यूम करके उसको दोबारा कब्र कुशाई करके उसके ऊपर पोस्टमार्टम कराया जा सकता है। लेकिन जितना जल्दी ये चीज़ हो जाए तो एविडेंस को उतनी जल्दी जो सिक्योर किया जा सकता है। पोस्टमार्टम हो गया जी, रिपोर्ट आ गई, क्या कहती है? जी रिपोर्ट में क्लियर कट है कि उसको जो है उसका गला दबा के रस्सी से जो है उसको मारा गया है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको एक्सीडेंटली जो है बताया जा रहा था, जो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो फैमिली मेंबर्स की थी उसका उसमें किसी भी किस्म का वो ऐसी कॉज नहीं है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। एसएचओ सदर ननकाना किफायत हुसैन साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से डिटेल्स जो हैं वो हम किफायत हुसैन साहब से जानते हैं। आपको ये कॉल आई थी 15 की, आप मौके पर पहुंचे, आपका स्टाफ मौके पर पहुंचा, और सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी बात आज के केस की हमारी ये है कि घर वाले छुपाना चाह रहे हैं, वो इंसाफ नहीं चाह रहे, और पुलिस कह रही है कि नहीं हम इंसाफ देंगे। जी बिल्कुल। दफनाने से पहले आप डेड बॉडी को ले लेते हैं और उस पर मुकायदा काम करते हैं, क्या डिटेल्स हैं? ये हमें 30 अप्रैल और 1 मई की दरमियानी शाम रात तकरीबन 11 बजे कॉल वसूल होती है कि इधर हमारे पास है एक डारी मुराद नौल, वहाँ पे भाइयों ने अपनी सिस्टर को कत्ल किया है और रात को वो रातों रात जनाजा करवा रहे हैं। 11:30 बजे जनाजा है। ठीक है। तो यहाँ से वो तकरीबन थोड़ा ही फासला है, 1.5-2 किलोमीटर है। हम पहुँच गए उधर 11 बजे जाके, वहाँ पे जैसे मर्द वाले घर लोग इकट्ठे होते हैं, उनसे हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ जी क्या मैटर है, तो उन्होंने कहा था कि ये हमारी सिस्टर रूट के एक हफ्ता पहले आई हुई थी मेके ससुराल से, तो आज ये पंखा चलाने लगी है तो इसको करंट लगा है, तो ये जाम बाग हो गया। तो हमने उनसे कहा चलो हमें दिखाएं आप कहाँ पे करंट लगा है। जब वो हमें घर के अंदर ले गए कमरे में, तो वहाँ पे जो उन्होंने बोर्ड दिखाया वो तकरीबन उसकी हाइट थी 7 से 8 फुट के दरमियान बोर्ड लगा हुआ था। उन्होंने कहा इधर से करंट लगा है, तो हमें वहाँ से डाउट क्रिएट होगा कि यहाँ पे तो औरत का हाथ नहीं पहुँच सकता क्योंकि हाइट का मसला होता है। तो हमने कहा ये 8 फुट पे तो औरत का हाथ नहीं पहुँच सकता, करंट लगेगा। ठीक है। तो जो हमें फिर वो अपना जो बंदे ने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, हमें उस पर डाउट क्रिएट हो गया, उनके बयानात में तजाद आ गया। ठीक है। तो हमने उनसे कहा कि आप हम इसकी ना फोरेंसिक करवाएंगे, अपनी टीम को बुला लेते हैं, इसका पोस्टमार्टम होगा। तो हमने वो डेड बॉडी उनसे, उन्होंने वो तैयारी की हुई थी, कफन दफन किया हुआ था सारा, दफनाने के लिए लेके जा रहे थे। ठीक है। तो उस हाँ जी, तो उसको हम फिर ले गए हॉस्पिटल। वहाँ पे हमारी वो टीम आई है, PFSA वाले आए। ठीक है। उन्होंने वो बॉडी का मुलाजा किया, तो उन्होंने फिर बतलाया कि इसका तो गले में रस्सी के निशानात हैं, आपको वो पिक्चर्स में भी वाज़ेह हो जाएंगे, आपको दे देते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने कहा किसके निशानात हैं। ठीक है। तो इसको तो गला दबा के मर्डर किया गया, करंट वाले तो इशू नहीं। तो फिर हमने वो जब उनसे उसकी वालदा को लैदा किया, उसके एक भाई मौके पे था। ठीक है। उनसे पूछा, इन्वेस्टिगेट किया कि आप तो कह रहे हैं करंट लगा है, तो ये हमारी टीम तो कह रही है इसे गले में निशानात हैं, ये कैसे हैं।
तो फिर वो मान गया है। वो ने कहा कि ये एडिक्टेड थी, शराब पीती थी, इसका खामन भी शराब पीता है और ये भी उसके साथ मिल के पीती थी। वहाँ से लड़के हमारे घर आई है, कुछ इसका किरदार ठीक नहीं है। ठीक है। तो हमने लोग हमें बातें करते थे कि आपकी सिस्टर ऐसी है, तो हमने वो गैरत के नाम पे इसका प्लानिंग करके सब 3 भाई हैं और चौथी उसकी वालदा है। वालिद इसका फौत हो चुका है। ठीक है। तो 5 इसके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका हमने प्लानिंग करके इसका हमने मर्डर कर दिया। ठीक है। तो रिश्तेदारों को ज़ाहिर करने के लिए जब वो मरी हुई थी ना, जो सबसे वो दर्दनाक सीन है, उसको बाद में ये तार काट के वो हमने कब्जे पे लिए, वो इसको करंट लगाते रहे साबित करने के लिए कि ये इसका चला हुआ है, करंट लगने से ये लोगों को मुतमिन करने के लिए। ठीक है। तो उसके बाद हमने उन्हें लिए हैं। फिर हमने अपनी, क्योंकि वो सारे घर वाले तो पहले इन्वॉल्व थे, उनका खामद भी इसमें शामिल था, तो फिर हमने अपनी मदईयत में, मैं खुद उसका मदई बनाऊं, फिर हमने स्टेट की मदईयत में उनकी एफआईआर दी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कफाइल साहब के फैमिली जाहिर है घर से बात बाहर नहीं निकाल रही, तो मुदई उसने क्या बनना है, बात को छुपाने। इसमें आपने टेकअप किया और बाकायदा आप इसमें मुदई बने, फिर मुलजिमान को गिरफ्तार किया। इस सारे प्रोसीजर को कितने घंटे कितने दिन लगे? इसको तकरीबन रात 11 बजे हमें इतला मिली थी, रात 11 इसलिए हमें 10 मिनट में पहुंच गए उधर। ठीक है। तो 3 से 4 घंटे, सुबह 4 बजे तक हमने सारा मैटर क्लियर कर लिया था। हाँ, सारी रात लगा के कि ये इंसिडेंट हादसा नहीं है, ये मर्डर है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर हमने रात को 4 बजे मैंने डीपीओ साहब को सारी इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है। कि सारी इस तरह ये तो मर्डर है। सही। तो उन्होंने कहा ठीक है। ये फिर उनका हमने सारी उनकी जो फैमिली थी, 2 भाई हमारे आ गए और एक वालदा उनकी, वो तीनों हमने पकड़ लिए। फिर उनसे सारे अपनी मदईयत में एफआईआर दे दी। अच्छा, आपने वेरीफाई किया है क्या वाकई ड्रिंक करती थी, ड्रिंकर थी या नहीं थी? नहीं, उधर जो हम गए ना उस वक्त, जो इनिशियल जो लोग थे इनके, आप भी अगर विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे 3 से 4 घर हैं टोटल 4 से 5 घर है, डारी है। अच्छा जी। गाँव नहीं है। अच्छा जी। गाँव से हट के बाहर ये रह रहे हैं। ठीक है। तो जिधर ये कह रहे थे, लेकिन वो जो उधर इनके मेहमान जो कारब है, वो तो यही कह रहे थे कि ये ड्रिंक करती है, इसका किरदार ठीक नहीं था, तो इस वजह से आज इसको करंट लग गया। लेकिन बाद में जो तफ्तीश में है वो उन्होंने मर्डर किया। अब तो शराब पीनी चाहिए, और अगर पीती भी है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप पकड़े, कत्ल करें और दफनाने की तैयारी शुरू कर देंगे, तो कानून हाथ में लेने वाली बात है ना। जी जी बिल्कुल, यही मैंने उनसे कहा था कि आपको अगर इसके कोई डाउट है तो आजकल तो बहुत से रिहेबिलिटेशन सेंटर बने हुए हैं, इसका इलाज करवाएं। अगर ये नहीं बात है तो आप इसका इलाज ये तो नहीं किसी इंसान की जान ले लें। बिल्कुल ठीक है। फिर जान लेके आप उसे छुपाएं। बच्चे किसकी कस्टडी में है? बच्चे तो इसका जो खामद है वो भी फरार है, वो अभी नहीं आया। ठीक है। तो बच्चे ही आपस में ये अजीज ही हैं। इनकी वो जो इनके वो दूसरे वहाँ पे कजन्स वगैरह रहते हैं, उनकी कस्टडी में उधर ही हैं। बच्चे क्या कहते हैं, मतलब कि अम्मा ये काम करती हैं या नहीं? माँ के बारे में घर में जाहिर है बच्चों को तो पता ही होता है, चलो नाम नहीं लेना आएगा, बता नहीं सकेंगे, कुछ ना कुछ क्लू तो दे देते हैं। हाँ, वो यही बताते थे कि लड़ाई होती थी, हमारे वालिद और अम्मी अब्बू की अक्सर लड़ते झगड़ते रहते थे। ठीक है। तो लड़ाई का ही वो बता रहे हैं। बच्चों को जितनी सेंस होगी उस हिसाब से उन्होंने बात करनी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू। इस केस के तमाम मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 2 उसमें से अब भी मफरूर हैं। कार्रवाई जारी है और इन बाकी 2 मफरूर मुल्जिमान को भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर नजमा शराब पीती थी और नजमा को उसके शौहर ने शराब पर लगाया, जो कि नहीं लगाना चाहिए, जो कि गलत काम है, मगर इसका मतलब फिर भी ये नहीं है फड़ो ते कुड़ी मारो ते दफना छड़ो। 2025 चल रहा है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। सोचा तो ये क्या था कि कब्र में डालेंगे, मट्टी डालेंगे, खत्म, पर ऐसा हो न सका। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।